हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए। और आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे एपिसोड को मिस कर दिया तो आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में या फिर नीचे कार्ड्स में आपको मिल जाएगी, तो उन दो वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। अध्याय 3, संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। अर्थात आचार्य चाणक्य ने ये बात ठीक ही कही है कि कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। इसी तरह सभी व्यक्ति कभी ना कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी ना घेरा हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, कोई ना कोई दुख सभी को लगा ही हुआ है। अब हम चलते हैं अगले कोट्स की ओर। कोट्स नंबर 2, मनुष्य के व्यवहार से उनके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जैसा बोलता है, उससे उसके घर परिवार के बारे में पता चल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश, प्रदेश अथवा रहने की स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान होता है। कोट 3, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकल पाना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगाए। अर्थात प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करें। अच्छा कुल अर्थात जो संस्कारित हो, शिक्षित हो। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाए ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में चाणक्य कहते हैं, उसे प्रकट होता है कि वह कितनी दूर की बात सोचते हैं। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहली सी परिस्थितियां नहीं रह गई, परंतु युद्ध की संभावना बहुत कम हो गई है। इसीलिए दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्य की ओर प्रेरित करते ही रहना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले कोट की ओर। कोट नंबर 4, दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि ही पहुंचाता रहेगा। अर्थात चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। कोट नंबर 5, राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा को उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़े। अर्थात राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा ऊंची तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है कि वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। कोट नंबर 6, समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। अर्थात विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु
चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल को एक हो जाता है। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करता। कोट नंबर 7, मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह 2 पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसा शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। अर्थात कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। कोट नंबर 8, और आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, ताकि आपको ऐसी रेगुलर कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से कोट नंबर आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव लगे। कोट नंबर 8, सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया और देखने में भी उसका शरीर सुंदर, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ना तो वह किसी देवता को पूजन में चढ़ाया जाता है, ना ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोट नंबर 9, कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पवित्रता होना है, कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उसके क्षमावान में होने में है। अर्थात भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी सुंदर वही मानी जाती है जो पवित्रता होती है। अर्थात स्त्री का सौंदर्य पतिव्रत धर्म है। समाज में भी पति प्रायणा स्त्री को ही सम्मान प्राप्त होता है, उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। कोट नंबर 10, यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही भारी बात चाणक्य ने कहा है कि छोटे स्वार्थ के त्याग की ओर संकेत करता है। यह श्लोक इस सृष्टि से स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए, वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। अब हम चलते हैं अपने कोट नंबर 3 की ओर। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है, मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अर्थात विवादों का समाधान है मौन रहना। अगर आपके यहाँ भी अब किसी लड़ाई झगड़ा होता है तो आप वहाँ पे शांत रहो। अब हम चलते हैं कोट नंबर 12 की ओर। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। अर्थात चाणक्य ने यह इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उसका अपहरण हुआ।
इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतारना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं, वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बाली के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बाली ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। अर्थात इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई की भी एक सीमा होती है, हमें उस सीमा को लांघना नहीं चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। कोट नंबर 13, समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुर भाषी हैं उनके लिए कोई पराया नहीं। अर्थात जो लोग शक्तिशाली हैं, अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं है। विद्वान व्यक्ति के लिए भी कोई प्रदेश नहीं, वह वहाँ जहाँ भी जाएगा विद्वता के कारण वहीं सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति प्राय लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए प्राय कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने हो जाते हैं। कोट नंबर 14, जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए केवल एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी सम्मान हासिल नहीं कर पाया। कौरवों के 5 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी सम्मान हासिल किया। कोट 15, जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। अर्थात जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाती है। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। कोट नंबर 16, एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है, जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों को होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं हो तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। कोट नंबर 17, दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्चर्य से पूरा कुल सुख भोगता है। अर्थात इसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। कोट नंबर 18, 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उसे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान का सूत्र है, इस श्लोक है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे के साथ लाड़ दुलार प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ना चाहिए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। अर्थात उसे डराया धमकाना चाहिए।
परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहम विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है उसे यह महसूस कराना कि उसकी परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं, वैसे ही आप यहाँ अपनी संतान के साथ भी करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यावहारिकता ना रखें, नहीं तो उसके अहम को ठेस पहुंचेगा। पॉइंट नंबर 19, प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलना, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। अर्थात यह है कि जहां दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हो तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु पक्की है। कोट नंबर 20, जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। कोट नंबर 21, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं होते, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार के अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो उसे इनमें फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। एक स्थान पर ना रुकना इसका स्वभाव है, लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है वह बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गाढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने श्री का महात्म्य भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान को उपस्थिति जानो। इस श्लोक में जिन गुणों को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी किया जाता है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं उसके घर परिवार में आकर निवास करती है। आई होप आपको ये सारे कोर्स काफ़ी आनंददायक होंगे। मैं तो जब इन कोर्स को पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी आनंद आ रहे थे, और आप लोगों ने अगर इसका पहला और दूसरा एपिसोड मिस किया हो तो एंड स्क्रीन में आपको जरूर मिल जाएगा, फिर वीडियो के कार्ट में आपको जरूर मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके जरूर देखें। और इन सभी कोर्स में से 21 कोर्स में से आपको कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा पसंद है नीचे कमेंट करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपने इनके 2 एपिसोड नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके बाकी के 2 एपिसोड आप देख सकते हैं। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।